नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि गेहूं की पैदावार बढ़ाने वाले पीजीआर टॉनिक के बारे में हम बात करने वाले कि गेहूं की फसल में से कौन से पीजीआर टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए जो ग्रोथ प्रमोटर है, जैसे कौन सा प्रमोटर का प्रयोग करना चाहिए और कितने समय के पीरियड पर करना चाहिए, क्या इसका समय पीरियड सही होना चाहिए और क्या इसका डोज होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करें कि कौन सा बेस्ट पीजीआर टॉनिक का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्या हम दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हमें स्प्रे द्वारा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा बेस्ट पीजीआर हमारे जो गेहूं की फसल में अच्छी तरीके से रिजल्ट देता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में पीजीआर टॉनिक का सही तरीके से प्रयोग नहीं करें, जिस वजह से उनकी फसल में उन्हें पीजीआर का 100% रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे क्या कारण है जिस वजह से उन्हें 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीजीआर हमारे किसान भाई दो तरीके से लगाते हैं। एक तो दानेदार की फॉर्म में लगाते हैं, दूसरा लिक्विड की फॉर्म में लगाते हैं। तो कौन सा पीजीआर हमारी गेहूं की फसल में लगाना चाहिए जिससे जो हमारी फसल है उससे हम अधिक उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीजीआर कोई भी आप लगा रहे हो, या तो आप दानेदार लगा सकते हो या फिर लिक्विड वाला लगा सकते हो। तो दानेदार की हम पहले बात करते हैं। तो किसानी मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने गेहूँ की फसल में अगर आपने अभी तक जिंक का प्रयोग नहीं करा है तो आपने कोई भी गेहूं की फसल लगाई है, कोई भी वैरायटी लगाई है, अगर आपने अभी तक जिंक का प्रयोग नहीं करा तो आपको कम से कम 5 किलोग्राम जिंक का प्रयोग पहले अवश्य करना है, क्योंकि जिंक की कमी हमारी ज़मीन में काफ़ी अधिक पाई जा रही है। तो आपको पहले तो जिंक की पूर्ति करना है। बात करते हैं कि हमें कौन सा पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए, दानेदार का या फिर लिक्विड का। तो दोस्तों, दानेदार की हम बात करें तो दानेदार के हमारे काफ़ी किसान भाई जो लगाते हैं सागरिका लगाते हैं या फिर पीआई का जो बायोबीटा है उसका प्रयोग करते हैं, दानेदार का या फिर माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हैं। तो किसान इन तीनों में से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है इसका सही समय पीरियड क्या है और इसकी सही डोज क्या है। तो काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर गलती करते हैं जिस वजह से उन्हें इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि ये गेहूं का हमारा जो है सबसे बड़ी समस्या इस समय पर जो गेहूं की फसल में एक और देखने को मिली वो है गेहूं की फसल में नीम तोड़, यानी कि जड़ों में नीम तोड़ की समस्या होती है, जिस वजह से उनकी जड़ें होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। अब बात करते हैं क्या सही समय पीरियड। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि पीजीआर का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो लिक्विड वाले की अगर हम बात करें तो लिक्विड के लिए काफ़ी हमारे किसान में लियोसिन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में टोबाकोनाजोल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो हल्दी रोग की समस्या होती है, पीलापन, येलो रस्ट की समस्या आती है, वो समस्या हमारी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि पहले हम दानेदार का हमें कब प्रयोग करना चाहिए, फिर हम बात करें कि लिक्विड का हमें कब प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, दानेदार की बात करें, जो हम गेहूं की फसल 40 दिन की हमारी होती है, यानी कि जो तना है, तने में जो पहली गांठ आ जाती है, अभी तो इसमें गांठ नहीं आई है, हमारी करीब 35 से 40 दिन की फसल है। लेकिन जब हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल है, जो हमारे आप देखेंगे पौधे में जहाँ पे पहली गांठ है, तभी आप यानी कि 50 दिन की हमारी गेहूं की फसल हो जाती है, उस समय पर आप पीजीआर का प्रयोग करेंगे पहला, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा पीजीआर, क्योंकि हमारे गेहूं की फसल में पीजीआर का अगर आप 2 बार कम से कम स्प्रे करेंगे तो हमें बहुत ही अधिक रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो उत्पादन होगा हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो पहला आपको कब करना है किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आपके पौधे में पहली गांठ पड़ जाए उसके बाद, और दूसरा स्प्रे, और स्प्रे की बात करें तो किसान में जो हमारा जो झंडा पत्ती होती है, यानी कि फ्लैग लीफ बोलते हैं, यानी कि जो आखिरी झंडा पत्ती आखिरी निकलता है उसके बाद में बालियाँ निकलती हैं, अगर झंडा पत्ती आ जाती है उसके बाद हम करते हैं, यानी कि 80 से 85 दिन की हमारी गेहूं की फसल होती है उस समय पर हम करेंगे, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सही तरीका है। आप बात करते हैं कि इसकी डोज हमें क्या रखना है, तो किसान में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप दानेदार का प्रयोग करें सागरिका एक ऐसा पोषक तत्व है जो पीजीआई की तरह हमारे कार्य करता है, जिसमें काफ़ी सारे सूक्ष्म से जैविक खाद, ये 100% जैविक खाद है, इसका हमें प्रयोग दूसरी खाद में करना चाहिए। कम से कम डोज की बात है तो आपको 8 से 10 किलोग्राम आपको सागरिका का प्रयोग करना है दानेदार का, और दूसरी यूरिया में आपको दे देना है। अब बात करते हैं कि हम लिक्विड वाले जो पीजीआर का कौन से वाले का स्प्रे है, तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे बेस्ट पीजीआर है उसका आप लियोसिन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लियोसिन का प्रयोग कम से कम 2 बार आप करेंगे तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। लियोसिन की डोज की बात करें, लियोसिन के साथ में आपको टोबाकोनाजोल लेके आना है किसान भाइयों। टोबाकोनाजोल अगर आप लेंगे तो आपकी जो हल्दी रोग की समस्या है, येलो रस्ट की समस्या, पीलापन की समस्या, वो समस्या को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, वो समस्या आपकी खत्म हो जाए। उसके साथ में अब आपको लेके आना लियोसिन की डोज की बात करें तो किसान भाई मैं आपको बता दूं काफ़ी हमारे किसान भाई गलत तरीके से इसकी डोज का प्रयोग कर रहे हैं। 200 ग्राम एकड़ के हिसाब से करें तो किसान भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कम से कम 250 से लेकर 300 ग्राम एकड़ के हिसाब से लियोसिन लेके आना है और आपको इसका स्प्रे कर देना है। पहला स्प्रे आपको 50 से 60 दिन पे करना है, जब आपकी जो गेहूँ की फसल में पहली गांठ बननी उस समय पे करना है। दूसरा स्प्रे जब आपकी बाली, जब आपका पौधा है उसकी झंडा पत्ती निकल रही है, यानी कि बाली निकलने वाली है, उस समय पे करना है। अगर आप इस तरीके से अपनी गेहूँ की फसल में पीजीआर का प्रयोग करेंगे
तो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। लिक्विड वाली की बात करूँ तो आपको, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, लियोसिन 250 से लेकर 300 ग्राम, उसके साथ में आपको लेकर ना टोबोकोनाजोल 100 ग्राम, दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है और करीब 150 लीटर पानी में। अगर आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे 2 बार में, तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकातो पैदावार ले पाएगी। क्योंकि पीजीआर का हमारा जो कार्य होता है, हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ को ये रोकता है, और उसके बाद में हमारा जो दाना होता है, दाने में ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो काफ़ी हमारे किसान इस तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, तो कम से कम एक बार आपको जरूर करना चाहिए गेहूं की फसल में पीजीआर का प्रयोग, क्योंकि हमारी ज़मीन में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। तो आपको इस तरीके से अगर आप प्रयोग करें तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकातो पैदावार ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान मित्रों तक पहुँच सके।